नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का आने वाला महीना। जीवन के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से क्या करें। चाहे वो आपका जॉब हो, करियर हो, पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधा हो, व्यापार हो, या फिर आपकी हेल्थ हो, प्रेम हो, शादी विवाह हो, अब्रॉड जाना हो, किसी भी तरह का जीवन का जो हर क्षेत्र है उसको हम छुएंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या वहाँ पर संभावना बनती है उसको देखेंगे और हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इस पे भी बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर किस राशि में किस भाव में बैठा है, फिर उसके प्रभाव पर आएंगे और बाकी के बाद एंड में हम त्योहारों की तरफ भी जाएंगे कि कौन कौन से त्योहार इस महीने हमारे होंगे। तो अगर हम देखते हैं कुंडली को इस तरह से दिखती है अप्रैल की स्टार्टिंग में कुंडली, क्योंकि इस महीने बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव खाली है, चौथे भाव में आपको केतु दिखाई पड़ते हैं 8वीं राशि में। 8वीं राशि वृश्चिक होती है, पर यह केतु भी 12 तारीख को तीसरे भाव में तुला राशि में 7 नंबर की राशि में चले जाएंगे। तो एक तो ये बदलाव होगा। पंचम भाव खाली है। छठे भाव में फिर आप देख सकते हैं कि शनि और मंगल है। शनि पूरे महीने रहेंगे यहाँ पर शनि भी 29 तारीख को जो है वो कुंभ में आ जाएंगे, पर इसको हम यही दिखाएंगे क्योंकि 29 तारीख तक तो महीना समाप्त हो जाएगा। पर मंगल जो आपको मकर में दिख रहे हैं, उच्च के मंगल है, ये 8 तारीख को कुंभ में आ जाएंगे, तो ये बदलाव होगा। इसके साथ साथ गुरु कुंभ राशि में रहेंगे महीने की शुरुआत में, पर ये गुरु भी 13 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे, तो ये भी बदलाव होगा आपका। शुक्र जो है कुंभ में ही रहेंगे और 27 तारीख तक रहेंगे, फिर वो मीन में जाएंगे। तो यहीं पे दिखा देते हैं, ये कुछ मतलब कि पूरा महीना लगभग यही असर रहेगा। सूर्य 14 तारीख तक मीन में और 14 तारीख को फिर मेष में चले जाएंगे, मेष राशि में नवम भाव में। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है 8 तारीख को मेष राशि में आएंगे और आपके 24 तारीख तक यही रहेंगे, और 25 को आप कह सकते हैं 25 को बुध जो है आपके 10वें भाव में आएंगे। तो ये परिवर्तन रहेगा। राहु केतु की तरह ही आपके 12 तारीख तक आपके रहेंगे वृषभ में और 12 तारीख को फिर मेष में चले जाएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं ग्रह। बाकी सब ग्रह तो 2 से 3 में, 10वें से एकादश भाव में जाते हैं, ये उल्टे चलते हैं राहु केतु। तो इस तरह से राहु केतु का बदलाव होगा। तो बहुत सारे परिवर्तन हो गए इस महीने, उनमें से कुछ पॉजिटिव हैं, वैसे तो हर एक परिवर्तन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, और उस एनर्जी को किस तरह से यूज करना ये बड़ी बात है, और उसी को हम समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लेते हैं गुरु का परिवर्तन। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है गुरु का। अब तक गुरु आपके सप्तम में चल रहे थे और अब जो है अष्टम में जाएंगे, पर अपनी राशि में जाएंगे। वैसे सप्तम में गुरु का ज्यादा शुभ रहता है। तो 12 तारीख तक तो आप कहिए शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका व्यापार बढ़ेगा, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए भी अच्छा है, आपके लाभ के लिए भी बढ़िया है, ट्रैवल वगैरह के लिए अच्छा है, आपकी बुद्धि के लिए भी बहुत बढ़िया है। 12 तारीख तक गुरु का जो चल रहा है आपका गोचर, अगर गुरु की दशा महादशा है तो बड़ा शुभ चल रहा है आपके लिए। शादी विवाह बहुत से लोगों के हुए, बहुत से लोगों की जिंदगी में कोई आया, प्रेम के लिए बहुत अच्छा चल रहा था। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, गुरु की वजह से फ्रेंड सर्किल का बढ़ना, ये सब था। पर अब गुरु जो है अष्टम में जा रहे हैं, अष्टम के मालिक होकर, पर अष्टम के साथ साथ पंचम के मालिक भी हैं। तो जैसे ही वहां जाएंगे थोड़ा सा प्यार में कमी आ सकती है, थोड़ा सा टकरार बढ़ सकती है, पढ़ाई लिखाई में मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। संतान का ध्यान रखें क्योंकि गुरु संतान के कारक हैं, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गुरु धर्म के भी कारक है कहीं ना कहीं, तो आपका मन स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में गहराई में जाएगा। आप बाहर की चीजों ना देखकर उनके अंदर की एसेंस को समझना चाहोगे। अष्टम भाव ज्योतिष का भी है। बहुत सारे लोगों को ज्योतिष में, अकल्ट में, स्पिरिचुअलिटी में, टैरो में, ब्लैक मैजिक में, समाधि में, कुंडलिनी में, इन सब में इंटरेस्ट आना शुरू हो सकता है जैसे ही गुरु मीन राशि में जाएंगे। यहां से इस गुरु की दृष्टियां 12वें भाव पर भी पड़ेगी, खर्चा बढ़ेगा, विदेश यात्रा बढ़ा देंगे, फॉरेन ट्रैवल आदि का योग बनेगा। और धन के लिए गुरु का यहाँ आना ठीक है, पर जो धन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा जो आपने नहीं कमाया।
जो आपको किसी गिफ्ट में मिल सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा बढ़ सकता है, आपको गिफ्ट आदि मिल सकता है अपने सास ससुर से, अपनी पत्नी पति से, लोगों से। नहीं कमाया मतलब इस जन्म में नहीं कमाया, वैसे तो मिलता सब कुछ आपका कमाया हुआ ही है, पर इस जन्म में शायद नहीं कमाया, वो बनता है। गुरु से देखिए 1 2 3 4 5 अब्रॉड जाएगा, ले जाएगा आपको, अगर आप चाहते थे तो यात्रा टूर ट्रेवल के लिए ठीक रहेगा गुरु का यहाँ पर गोचर। और घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने में भी आपकी हेल्प करने वाला रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में है तो अच्छा है, अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो थोड़ा सा मन जो है थोड़ा भटकेगा, उसका ध्यान आपको रखना होगा। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु पॉजिटिव रहेंगे। और जो दूसरा बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है राहु केतु का। आपका राहु दशम में थे अब तक, तो जिसके राहु 10 में दुनिया के बस में वो चल रहा था, पर अब राहु क्या करेंगे, आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। दशम में कब तक रहेंगे, 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक कार्य में अचानक परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है। आपको आपका जो मन है वो कार्य के प्रति काफी गहराई से लगेगा, आप बहुत एफर्ट करोगे, हार्डवर्क करोगे। हालांकि राहु कंपटीशन रखेंगे, कार्य में बदलाव रखेंगे, पर कुछ ना कुछ लाभ भी आपको कराते रहेंगे। जैसे ही गुरु आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, बाहर जाने की प्लानिंग बन सकती है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, टूर ट्रेवल बढ़ सकता है। लड़ाई झगड़े आदि से बच के रहना है। वैसे ही यहाँ पर जो राहु है आपको कंपटीशन आदि में विजय कराएगा, शादी विवाह के लिए शुभ रहेगा। मर्यादा का थोड़ा ख्याल रखें, समाज में जो आपका स्टेटस होता है उसको बना के रखें। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके स्टेटस में कुछ दिक्कत आए। तो अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स वगैरह है, गवर्नमेंट के साथ रिश्तों थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि ये दशम से 12वां पड़ रहा है यहाँ पर राहु। पर नवम भाव में राहु बेकार नहीं कहे, ठीक ही कहेंगे, बीच का कहेंगे। अच्छा तो आपका होता है 3 6 10 11 में, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है आपका 12 में, अष्टम में, दूसरे में, नवम में, पंचम में ठीक ठीक है। अब यहाँ जो राहु रहेंगे इनके पास सूर्य भी आएंगे आपके महीने के एंड में। तो महीने के एंड में पिता के साथ कुछ मतभेद रह सकता है, गुरुओं के साथ थोड़ा मतभेद रह सकता है, पर सूर्य का यहाँ आना कुछ पॉजिटिव चीज के भी लेकर आएगा। लग्नेश भाग्य भाव में जाकर उच्च का हो रहा है, तो भाग्यवश कुछ बातें होंगी 14 तारीख के बाद। कहीं बाहर जाना हो सकता है, गुरु का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से आपका कोई काम बन सकता है। सूर्य जो है नवम भाव में जब आते हैं तो व्यक्ति को भविष्य का आभास हो जाता है। कई बार उसकी बातें जो कहता है वो सत्य हो जाया करती हैं। और एक तरह से आप कहोगे कि सूर्य दशम में और एकादश में, तीसरे में, छठे में अच्छा माना गया, पर नवम में भी अच्छा है, और खास करके जब वो उच्च का हो। सूर्य 14 तारीख तक आपका अष्टम में रहेगा, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है 14 तारीख तक। उसके बाद स्वास्थ्य में आपकी वृद्धि होगी। अष्टम में रहेगा, तो जब सूर्य अष्टम में रहेगा तो इन लॉस के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा खटपट का चांस रहेगा। आंखों का हल्का सा ख्याल रखना है। ये हमारा सूर्य का हो गया आपका। अगर हम बुध की बात करते हैं तो जो बुध है वो धन के मालिक हैं। दोनों आपके जो धन के और लाभ के भाव हैं वो बुध से कंट्रोल होते हैं। आपके लिए वाणी का बड़ा महत्व है, आप किस तरह से बात करते हैं। वैसे भी सिंह वालों की वाणी, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं और इस तरह की टोन होती है उनकी कि लोग उनको सुनना समझना पसंद करते हैं। और ये लोग मार्केटिंग हो, मीडिया हो, कोई भी ऐसा काम हो जहाँ परफॉर्मेंस करके दिखाना हो, जहाँ बाणी का इंपॉर्टेंस हो, वहाँ बहुत बढ़िया करते हैं सिंह वाले। और बुध का यहाँ पर आना इस चीज़ को दिखा भी रहा है कि आपको आपकी वाणी की वजह से, आपके फ्रेंड सर्किल की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपके फ्रेंड्स की वजह से लाभ होने वाला है। उसके लिए बुध यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। 8 तारीख के बाद से लेकर 24 तारीख तक ऐसा रहेगा। 24 के बाद बुध जो है आपके दशम में पहुंच जाएंगे, ये भी अच्छा ही है। पद प्रतिष्ठा सम्मान आएगा, आपके एफर्ट से, मेहनत से आपको पैसा वगैरह बुध जो है यहाँ पर दिलाएंगे। अच्छा, जब राहु की बात की तो हमने राहु की रेमेडी की बात नहीं की, क्योंकि राहु नवम में जा रहे हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा करना, बुधवार के दिन कौआ वगैरह जो होते हैं, कौए हो गए, उनको चावल के लड्डू खिलाना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। इसके साथ साथ जो राहु की नॉर्मल रेमेडीज हैं, जैसे कि बराह अवतार की कथा को सुनना, आपका जौ को
जौ जो होता है उसको पानी में बहाना, नारियल का जो होता है, नारियल में थोड़ा सा खांड आटा वगैरह भर के उसको ज़मीन में गाड़ना ताकि चींटियाँ वगैरह खा सकें, तो ऊपर से उसको थोड़ा ओपन भी रखना है, तो वो आपके लिए अच्छी रेमेडी रहेगी राहु की। राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ माँ सरस्वती ओम एम महासरस्वती नमः का जाप, खास करके अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं, आपका काम जो इंटेलेक्चुअल से जुड़ा हुआ है, आपको गुस्सा आदि आता है और राहु की दशा चल रही है, तो माँ सरस्वती की पूजा भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद देखिए गुरु तो आपके अच्छे ग्रह हैं, पर चूंकि अष्टम में जा रहे हैं तो गुरुवार के दिन देवालय वगैरह जाना आपके लिए शुभ रहेगा। एक साल तक हर गुरुवार को न जा पाए तो किसी किसी गुरुवार को, गुरुवार के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ किया जा सकता है ऐसे समय में, और अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करना बनता है, क्योंकि जब गुरु अष्टम में जाते हैं कभी कभी व्यक्ति से अपनों से बड़ों का निरादर हो सकता है, उस बात का ख्याल रखें। अब इसके बाद अब बात आती है आपके शनि की, शुक्र की, मंगल की, केतु की, इन सब की। तो सबसे पहले शनि की बात करें तो शनि तो छठे भाव में चल रहे हैं। छठे भाव के शनि अत्यंत शुभ माने गए, शत्रु परास्त करते हैं, विजय दिलाते हैं, आपको विदेश ले जाते हैं, खर्चा थोड़ा सा बढ़ाते जरूर हैं, पर आपको आप कह सकते हो कि आपके एफर्ट बढ़ाएंगे, उन एफर्ट से आपको कामयाबी दिलाते हैं। पर 29 के बाद यही जो शनि जो है वो आपके सप्तम में आ जाएंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, रिश्तों में थोड़ा ड्राइनेस जरूर लाएंगे, आपका व्यापार बढ़ेगा, उस चीज़ के लिए अच्छे रहेंगे। भाग्य के लिए थोड़ा एफर्ट जरूर करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ी डिले जरूर होंगी पर हो जाएंगी, क्योंकि 7.5 नहीं है, शनि का गोचर अपनी राशि में है, तो व्यापार बढ़ेगा, पर पार्टनर्स के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मतभेद भी रह सकते हैं, ये इसको दिखा रहा है। बाकी डिटेल में इसको हम मई में लेंगे, क्योंकि ये एक लगभग महीने के एंड में आपका आने वाला है, और अलग से भी अगर पॉसिबल हुआ तो शनि का वीडियो भी बनाएंगे। इसके बाद देखिए जब शनि यहाँ आएंगे तो उनकी दसम दृष्टि माता के भाव पर आएगी, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है 28-29 तारीख के बाद। अगर मंगल की बात करें तो मंगल 8 तारीख तक तो यहाँ रहेंगे, उच्च के रहेंगे, तो रियल एस्टेट से, ज़मीन से आपको लाभ होगा, हार्डवर्क से, मेहनत से, डिसिप्लिन से आप अपने भाग्य में वृद्धि कर पाएंगे। इसके बाद मंगल यहाँ आकर राजयोग बना रहे हैं, आपके त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, ये एक राजयोग है, तो आपके स्पाउस के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। आपके स्पाउस की लाइफ में, पत्नी की लाइफ में, पति की लाइफ में, प्रेमी प्रेमिका की लाइफ में कुछ फॉरेन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उनको हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाने का, मिलने का इनविटेशन वगैरह मिल सकता है, स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है, इस तरह का योग यहाँ पे बन रहा है। मंगल की दृष्टि लग्न पे आ रही है, आपके अंदर थोड़ी अधैर्यता रहेगी, थोड़ा गुस्सा आपके अंदर बड़ा रह सकता है। देखिए वाणी भी थोड़ी कटु रह सकती है, तो वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सभी का सम्मान रखिए। कई बार हम सोचते हैं कि भाई इस व्यक्ति से शायद हमारा कोई काम नहीं पड़ेगा, या कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है तो इससे तो शायद हमें कोई आवश्यकता ना पड़े, पर जैसा कि कहा गया है कि रही मन देख बड़े इनको लघु न डीजेदार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। मतलब हर चीज़ का एक महत्व है, हर फूल की एक खूबसूरती है, और सभी के साथ जहाँ तक हो सके हमको सामंजस्य बना के चलना चाहिए। तो मंगल के मामले में ये बात फिट होती है, क्योंकि कई बार जब मंगल सप्तम में हो तो व्यक्ति अपने बंधुओं से, पत्नी से, पार्टनर से गुस्से में, ईगो में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा कर सकता है। ऐसा उनके लिए ज़्यादा रहता है जिनकी कुंडली में भी इस तरह का मंगल है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरे को भी उसी तरह सम्मान देना है जितना आप अपने आप को देते हैं, और जिस तरह हम अपनी गलतियों को अक्सर इजीली फॉरगिव कर देते हैं तो दूसरों को भी फॉरगिव करना चाहिए। और वैसे भी अगर दिल में भारीपन है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, तो उसका नुकसान उसको हो ना हो आपको ज़रूर होता है, क्योंकि दिल में भारीपन लेके कोई भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता। और लाइफ इसलिए नहीं है कि आप मन में खुशी रहे, प्रफुल्लता रहे, जोश रहे, ग्रेटिट्यूड रहे, तो उस लाइफ को आप कह सकते हो कि बर्थ लिविंग है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि वो आप दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। जैसे गुस्सा होता है, क्रोध होता है, तो एक तरह का दूसरे की गलती की सजा आप अपने आप को दे रहे होते हैं, उसमें कोई बुद्धिमानी भी नहीं है।
और कर्म के लिए भी वो एक अच्छा नहीं है, नहीं माना गया है। तो ये बुध मंगल का रहा। मंगल का प्रभाव कार्य के क्षेत्र में आपको एफर्ट कराएगा, कंपटीशन में रखेगा, आप मेहनत करना चाहोगे, वाणी को थोड़ा सा कटु कर सकता है। और परिवार में धन को लेकर कुछ बातें रह सकती हैं, पर वहां आपको परिवार में आप कहिएगा कि एक सूत्रता को बना के रखना है। ये मंगल का है। मंगल बाई चांस आपके अच्छा फल नहीं दे रहे हो तो हनुमान जी की पूजा करना, मीठे का प्रसाद बांटना, मंगल के दिन सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना आपके लिए अच्छा है। वैसे भी हनुमान जी की पूजा, सूर्य को जल देना और गुरुवार के दिन मंदिर की सफाई आदि करना आपके लिए वैसे भी बहुत लकी है, क्योंकि ये ग्रह जो है ना, मंगल हो गया, गुरु हो गया, आपके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। इसके बाद अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है दशम के स्वामी होकर सप्तम में रहेंगे और साथ में तृतीय के स्वामी होकर सप्तम में रहेंगे। तो पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। काम धंधा करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। काम धंधे में उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, पर काम धंधा बढ़ेगा खूब। जॉब वॉब जो कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। भाई आप कहीं अपने से दशम भाव में जा रहा है तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन कराएंगे शुक्र, अगर शुक्र की दशा महादशा है। शुक्र यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना है। कभी कभी जब शुक्र सप्तम में होते हैं तो थोड़ा बहुत मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए हमको। ऐसा हो सकता है कि आपका लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट आए, ऐसी घटना हो जो शायद आपको कुछ नहीं करना चाहिए, उसको उसकी तरफ आपका मन आकर्षित हो, तो इस चीज का ख्याल थोड़ा सा रखें। बाकी शुक्र यहाँ करियर के, जॉब के, पद प्रतिष्ठा और भौतिक लाइफ के हिसाब से ठीक है, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। केतु की अगर हम बात करते हैं, देखिए केतु जो है शुरू में तो यहां पर रहेंगे चतुर्थ में, माता से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस रहता है, जन्म स्थान से दूर जाने का चांस रहता है, व्यक्ति का पूरा फोकस काम पे रहता है और घर पर उसका उतना मन नहीं लगता है, ये सब रहता है ऐसे में केतु के में। पर ये बदलने वाला है, केतु तृतीय भाव में आएंगे। अगर आप मीडिया में हो, आपका कहीं कम्युनिकेशन का काम है, तो उस केतु अगर अच्छे हुए, यहाँ पर केतु पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हुई तो आपको बहुत फेम भी मिल सकती है अपने कम्युनिकेशन के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू। पर अगर यहाँ केतु अच्छे नहीं हुए तो इसी चीज से नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब ये चीज फोकस करने वाली है। छोटे भाई की लाइफ में कोई बड़ा परिवर्तन आएगा, छोटे भाई बहन की लाइफ में वो अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ केतु की स्थिति कैसी है। बस नॉर्मली केतु को यहाँ पर ठीक ही माना गया, बुरा नहीं माना गया, अच्छा ही माना गया। और सुधारने के लिए आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश चतुर्थी का पाठ करें, मत्स्य अवतार की कथा सुने, माँ धूमावती की आप पूजा कर सकते हैं। राहु के लिए माँ छिन्नमस्ता की पूजा आपकी कर सकते हैं, वो भी अच्छा रहता है। और मंदिर पर ध्वजा आदि का दान कर सकते हैं। मछलियों आदि पर आप गोली, आटे की गोली वगैरह खिला सकते हैं। कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। कुत्ता, कौवा, गाय और पशु पक्षी जो भी हैं उनकी आपको सेवा करनी चाहिए। पेड़ पौधों का ख्याल रखना चाहिए, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है वो वास्तव में हमारी माता समान है, माता ही है। तो पूरी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए हमको। सार्वजनिक प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पर चाहे सार्वजनिक शिक्षा दी जाती है या कहीं किसी को पानी पिलाया जाता है, सभी के भलाई का जो काम कहीं किया जाता है इस तरह का, तो वहाँ पर पार्टिसिपेट करना, ऐसे कार्यों को बढ़ाना आपके लिए राहु केतु और शनि की बहुत अच्छी रेमेडी रहती है। तो ये राहु केतु शनि बुध शुक्र मंगल हमने सबको देख लिया इस महीने। अब आ जाते हैं इस महीने के त्योहार के ऊपर। देखिए त्योहारों पर यहाँ पर 1 तारीख को ही अमावस्या है और 30 तारीख को भी अमावस्या है। 2 तारीख से हमारे चैत्र के नवरात्रे प्रारंभ होंगे, तो नवरात्रों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को छेती चंद ये त्योहार है, सिंधी लोग जो हैं उनका, और झूलेलाल जो संत हुए थे उनसे ये संबंधित है। 10 तारीख को रामनवमी है, 11 तारीख को नवरात्रि का आखिरी दिन है, दशमी है ये आपकी। 14 तारीख को बैसाखी है और अंबेडकर जयंती भी है। 16 तारीख को हनुमान जयंती है, ये पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्णिमा का व्रत तो लोग रहते हैं बहुत सारे। इसके साथ 12 तारीख को कमादा और 26 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है। जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी का जो व्रत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 और 28 तारीख को प्रदोष व्रत, 29 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख की संक्रांति है। अमावस्या है, संक्रांति है, ये पितरों से जुड़े हुए त्योहार हैं, पूर्वजों से जुड़े हुए त्योहार हैं। इन पर दान का, फास्ट रखने का, व्रत करने का, घर में साफ सफाई करने का, हेल्प करने का, दान पुण्य तप, इनके लिए शुभ दिन है।
कई बार हम सोचते हैं अमावस्या भाई खराब दिन है, हर चीज के लिए खराब नहीं है। प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, साफ सफाई करने के लिए, हेल्प करने के लिए, पितरों को याद करने के लिए, और इस बहाने उसके लिए एक समय भी निकाला जाता है, नहीं तो हम समय ही ना निकालें। तो हर त्योहार का एक अपना महत्व है, हर दिन की अपनी एक खूबसूरती है। तो ये थे इस महीने के त्योहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।